अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उम्मीद है आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और जो नए व्यूवर हैं उनके लिए मेरा चैनल है शाका LLB, तो उसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का लीगल कैपेसिटी। सबसे पहले हम समझते हैं लीगल कैपेसिटी क्या है इस्लामिक लॉ के अंदर। इसका मतलब होता है अहलियत, किसी बंदे का अहल हो जाना किसी काम के लिए। इसके लिटरल मीनिंग है एब्सोल्यूट फिटनेस और एबिलिटी। किसी बंदे की खूबी या उसकी फिटनेस या उसकी काबिलियत को हम लीगल कैपेसिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एबिलिटी और फिटनेस टू एक्वायर राइट्स एंड एक्सरसाइज देम एंड एक्सेप्ट ड्यूटीज एंड परफॉर्म देम। कि किसी बंदे की ये खसूसियत, ये उसकी एबिलिटी कि वो अपने राइट्स को क्या करे, हासिल करे, उन्हें एक्सरसाइज करे, और जो उनकी उसकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें एक्सेप्ट करे और उन्हें परफॉर्म करे। ये होता है लीगल कैपेसिटी। उसके बाद लीगल कैपेसिटी जो है इसकी डेफिनेशन इंडिकेट करती है कि लीगल कैपेसिटी जो है ये दो तरह की होती है। पहली होती है एलिया अल वजूब, कि एक्वायर राइट्स को एक्वायर करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसको हम एलिया अल वजूब कहते हैं। उसके बाद दूसरा है एलिया अल अदा, लीगल कैपेसिटी फॉर एक्सेप्ट ड्यूटीज एंड परफॉर्म देम। अपनी ड्यूटीज को एक्सेप्ट करना और परफॉर्म करना ये आ जाता है एलिया अल अदा के अंदर। उसके बाद आ जाती है अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन और लायबिलिटी। लायबिलिटी की बुनियाद के ऊपर लीगल कैपेसिटी के कितनी टाइप्स होती हैं। लीगल कैपेसिटी की तीन तरह की टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन। पहला आ जाता है कैपेसिटी फॉर द हिताब जना, लीगल कैपेसिटी फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी। जो बंदे का क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए जो उसकी लीगल कैपेसिटी होती है ये आ जाती है हिताब जना के अंदर। उसके बाद दूसरा आ जाता है कैपेसिटी फॉर द हिताब ऑफ इबादत। किसी बंदे की लीगल कैपेसिटी फॉर इबादत के लिए ये आ जाती है हिताब ऑफ इबादत। फॉर एग्जांपल के एक जो नमाज 14 साल के बंदे के ऊपर फ़र्ज होती है, इसका मतलब ये कि एक आदमी के लिए 14 साल अटेन करेगा तब उसकी लीगल कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम के ऊपर वो लायबल होगा। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे कैपेसिटी फॉर द हिताब ऑफ मामूलात, लीगल कैपेसिटी फॉर ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंस मैटर के अंदर। फॉर एग्जांपल के जो माइनर होता है 18 ईयर से कम होता है वो फाइनेंस नहीं कर सकता, तो उसके लिए 18 ईयर की एज होगी तब वो लीगली वो लायबल होगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ लीगल कैपेसिटी। जनरली लीगल कैपेसिटी तीन तरह की होती है, कंप्लीट लीगल कैपेसिटी, इम्परफेक्ट लीगल कैपेसिटी एंड द डेफिशिएंट लीगल कैपेसिटी। सबसे पहले हम आ जाते हैं कंप्लीट लीगल कैपेसिटी के ऊपर। कंप्लीट लीगल कैपेसिटी कोई बंदा कब अटेन करता है, जब वो दो चीजें अटेन कर लेता है, एक तो पॉवर्टी और दूसरा रुश्द। पहले हम पॉवर्टी को देखते हैं। पॉवर्टी असल में होता क्या है। पॉवर्टी ये होता है कि फिजिकल साइन शो हो जाते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर, तो उस टाइम पे वो पॉवर्टी अटेन कर लेता है। फॉर मेल के लिए जो होता है कमेंसमेंट ऑफ एजैकुलेशन, जब ये फिजिकल साइन उसके अंदर शो हो जाता है तो मेल पॉवर्टी अटेन कर लेता है, और फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम के ऊपर फीमेल जो है पॉवर्टी अटेन कर लेती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मोस्ट ऑफ ज्यूरेस्ट। क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ ज्यूरेस्ट? ये कहते हैं कि जो पॉवर्टी है वो कोई भी बंदा मेल या फीमेल हो वो 15 ईयर की एज में वो अटेन कर लेते हैं। उसके बाद इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं कि जो पॉवर्टी है वो मेल जो है 18 ईयर की एज में अटेन करता है और जो फीमेल है वो 17 ईयर की एज में अटेन करती है। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे आ जाती है रुश्द। रुश्द क्या होती है? रुश्द होता है मेजॉरिटी एक्शन इन मैटर ऑफ फाइनेंस या ट्रांजैक्शन, कि अपने मामूलात में जो है उसकी मेजॉरिटी अपने फ़ायदे के लिए देख समझ के जो फाइनेंस के मैटर परफॉर्म करे, तो ये होती है रुश्द।
कि किसी बंदे का अकल पूरी तरह से आ जाए उसके अंदर। उसके बाद जो अब इमाम अबू हनीफा हैं वो बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एक्शन बंदा रुश्द कब अटेन करता है। रुश्द बंदा अटेन करता है 25 ईयर की एज को अटेन करने के बाद। उसके बाद जो बंदा रुश्द अटेन कर लेता है उसको हम राशिद कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ कंप्लीट लीगल कैपेसिटी। कंप्लीट लीगल कैपेसिटी के स्टेजेस क्या हैं? असल में कंप्लीट लीगल कैपेसिटी के 3 स्टेजेस हैं जिनको अटेन करने के बाद ही कोई बंदा कंप्लीट लीगल कैपेसिटी अटेन कर लेता है। सबसे पहला स्टेज ये है कि बर्थ से लेकर 7 ईयर की एज तक, तो इस टाइम के ऊपर बंदे के अंदर बिल्कुल अकल नहीं होती, तो इसलिए वो इनएलिजिबल होता है किसी भी खिताब के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है 7 ईयर से लेकर एब्सोल्यूट पॉवर्टी तक। 7 ईयर से लेकर एब्सोल्यूट पॉवर्टी तक इस टाइम के ऊपर बंदे के अंदर थोड़ी बहुत समझ बूझ आ जाती है, थोड़ी बहुत डिस्क्रिशन आ जाती है, सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन आ जाती है। उसके बाद तीसरे इस टाइम पे भी बंदा जो है पूरी तरह से लायबल नहीं होता। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी से लेकर रुश्द तक। ये स्टेज होता है। इस स्टेज में बंदा पूरी तरह से डिस्क्रिशन जो है वो हासिल कर लेता है, पूरी तरह से अक्ल उसके अंदर आ जाती है और वो हर हर काम के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। सपोज वो खिताब ऑफ जिना क्रिमिनल एक्ट के लिए है, कोई खिताब ऑफ इबादत के लिए, खिताब ऑफ मामूलात के लिए, वो सब के लिए एलिजिबल हो जाता है। उस टाइम के ऊपर जो बंदा है वो पूरी तरह से कंप्लीट लीगल कैपेसिटी अटेन कर लेता है। तो हमने ये यहाँ ही तक बनाए हैं। अगली 2 जो टाइप्स हैं वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है आगे भी। तो उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी और इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।